लाइफ में ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है और जब ये होती है आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप कंप्लेन कर सकते हो या तो यू मेक इट वर्क। जो हम काम कर रहे थे उसकी वैल्यू बढ़ गई हमारी लाइफ में, क्योंकि इतने महीनों हम लोग हैं कि देयर आर पीपल हु हैव लव्ड इट और पीपल हु आर डाउटफुल। पर वो हमेशा होता है। तो अपने अंदर के एक्टिंग कीड़े को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, अपने अंदर के हीरोइन को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, अपने आप को के नखरे नखरे और वो जब थोड़ा सा जो ग्रेस है उसको सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। तो आई विल डू एवरीथिंग टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। हाँ जी बिल्कुल, सबसे चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा मेहनत में भी आई थिंक टाइम के साथ भी मैं ज़्यादा मेहनत डालती रही हूँ अपने फिल्मों में। ज़्यादा आई थिंक जितना टाइम आप, इसी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना 10,000% आके सेट पे दो। बहुत उतार चढ़ाव भी हुआ इस ड्यूरिंग पूरे फिल्म की बात करें तो किस तरह से अपने किरदार को संभाल रखा आपने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। हम हमेशा देखते बाय द डे सीख रहे थे और समझ रहे थे कि क्या करें, ये सब कैसे होने वाला है। नोबडी थॉट कि हम लोग 6 महीने के लिए घर पे बैठेंगे। और हमेशा लाइफ में ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है और जब ये होती है आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप कंप्लेन कर सकते हो या तो यू मेक इट वर्क। यू हैव टू कीप द स्पिरिट एंड एनर्जी अप। पर इनफैक्ट जब भी हम ब्रेक लेके वापस आते थे, आई फील आवर बेस्ट वर्क यूज्ड टू हैपन। तो सेकंड मैं बोलूँगी स्केड्यूल विच इज़ आफ्टर पैंडेमिक, जो हमने शूटिंग की, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू, जो हम काम कर रहे थे उसकी वैल्यू बढ़ गई हमारी लाइफ में, क्योंकि इतने महीनों हम लोग घर पे बैठे थे। और फिर पीपल आर वेटिंग टू कम एंड वॉच इट इन द थिएटर। तो द स्टेक्स व्हेन दे आर हाई, आप ऑटोमेटिकली उतना हार्डवर्क आपको करना पड़ता है। बी डाउटफुल एनीमोर। जो ट्रेलर के साथ आई थिंक 90% हो गया। इवन इफ देयर इज अ 10% लेफ्ट, आई एम प्रीटी श्योर वो फिल्म के साथ चला जाएगा। एंड स्टिल देयर विल बी अ 2% हु विल फील दैट वे। अभी उसका मैं कुछ दिमाग में एक चीज़ रखा, विच इज़ वो जो भी हो, एक कंप्लेन होती है लाइफ से कि मुझे ये सिचुएशन में क्यों डाला, कि मैं भी एक रेगुलर जिंदगी जी सकती, बट शी डजंट लेट दैट ब्रिंग हर डाउन। तो आई डोंट, हाँ कि वो थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोल देती है, वो तो सोचती नहीं है। और वो कॉन्ट्रास्ट भी है कि वो बहुत सोचती है और बहुत प्लान करती है, और सेल्फलेस भी है और सेल्फिश भी है, ह्यूमरस भी है, और मतलब गुस्सा भी बहुत आता है उसको। तो एक उसका कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टेंटली है, वो मुझे बहुत पसंद। स्ट्रॉन्गनेस और एक आपको बस एज एन एक्टर उसको ढूंढना है, वो है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दबा के रखते हैं। तो आई एक्चुअली लिव्ड क्वाइट लाइक, बहुत फ्रीली मैं जी हूँ इस कैरेक्टर के जरिए। मैंने कोचिंग ली एंड आई हैड अ गुजराती ट्यूटर जिसको मैं शब्द भूलवाती थी, उनसे सुनती थी और फिर लिखती थी, और मतलब मैं वॉइस नोट करके फिर उसको फिर किसी सुनती थी। बट वो अथॉरिटी और ये और वो सब वो करना है। मैं कुछ भगवान नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं जो करती हूँ मैं दिल से, मतलब जो मुझे पसंद आता है मैं वो करती हूँ। चॉइस नहीं है, वो राइट जा सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं जो भी करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ कि आई थिंक इसमें मज़ा आएगा। आई डोंट नो, आई थिंक सर बहुत इंस्टिंक्टिव है और वो उन्होंने कुछ देखा मेरी आँखों में, और उन्होंने कहा कि आई हैव सीन इट इन यू एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट फॉर माई गंगूबाई। और जब फिल्म शूट कर रहे थे भी उन्होंने कहा कि आई हैव नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस विद एनी एक्टर। आई फील दैट एक्सपीरियंस इज जेन्युइनली वंस इन अ लाइफ टाइम वो एक्सपीरियंस होता है। एंड ऐसा सिचुएशन है कि आई होप पीपल गो टू द थिएटर एंड वॉच द फिल्म, क्योंकि इट्स एन एक्सपीरियंस इट्स अ फिल्म एक्सपीरियंस दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस ऑन द बिग स्क्रीन। कुछ फिल्में ऐसी होती है और गंगूबाई उस टाइप की फिल्म है। इवन आर इज लाइक अ फिल्म लाइक दैट, इवन ब्रह्मास्त्र। दीज आर ऑल फिल्म्स दैट आप अगर बड़े पर्दे पे नहीं देखोगे तो उसका वो फिर वो मोल नहीं है।